5 फुट 7 से याद आया गाइस, लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि मतलब आपने रिसर्च नहीं किया। ये सात्विक इसने कंफर्म किया तभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया था। मैं बोल रहा था कि 5-7 था, 5-7 था। नहीं नहीं नहीं, सात्विक भाई ऐसे बैठ के अरे मतलब काम होके जाने जाने दो जाने जाने दो दो जाने दो जाने दो जाने दो। एक मतलब मिनट, होस्ट कौन बन रहा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्लियर कर लो तुम पहले ये तो मैं रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड रहा कर है रहा ना हूँ क्योंकि सात्विक। मुझे तो नवजोत, अरे अच्छा ट्यूबलाइट। नहीं, मैं मतलब कुछ और बोल रहा था और वो नवजोत बोल रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ कि सात्विक भाई आप शुरू करो, ठीक है। अच्छा और नवजोत भाई आप इसका समराइज करो कि इसका, क्योंकि वो आपका जो आपको देख के ये सब किया इसने वर्कआउट ये सब, ठीक है, तो आप उसका करो ना जिम्मेदार यार हो। तुम लोग, मैं तो बहुत आप थका हुआ हूँ। चलो मैं अंत क्या में क्या बोलेंगे, करके आए हो भाई? संत लोग अंत में बोलेंगे। यार मैं बहुत काम किया, मैंने फिजिकल चलो लेबर बहुत किया आज। अरे परिवार वाले आदमी है यार, गलत बात नहीं। बता चलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हाँ सात्विक आप शुरू करो। मैं हाँ। इस लड़के का समराइज करता हूँ। प्रणाम साथियों, और फिर से आपका स्वागत है इंडियन फिटनेस टुडे में। हमारे साथ नवजोत भाई, श्रेयस भाई एज ऑलवेज हमेशा थे और हमेशा रहेंगे आगे भी। जैसा श्रेयस भाई ने बताया था कि हम लोग आप चाहो तो अपना फिजिक क्रिटिक करने के लिए भी भेज सकते हो हमको मेल पे। कई लोगों की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं कि क्या उनको करना है, उनके फिजिक के हिसाब से उनको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज रहते हैं किसी स्टेट को लेकर के, क्या वीक पॉइंट है क्या स्ट्रांग पॉइंट है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह का एक मेल हमारे पास आया है जिसके बारे में मैं श्रेयस भाई बताएं। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम ये कर रहे हैं, बहुत आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज का ईमेल आ रहा है हमें अभिराम बुगाटा। अभिराम ने बहुत लंबा मेल लिखा है, एक्चुअली हम स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करेंगे, लेकिन मैं इसको समराइज करूंगा क्योंकि अगर इसको मैं पढ़ते जाऊँ तो मतलब रात तक पढ़ता रहूंगा मैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अभिराम का फिजिक आप देख सकते हो कि अभिराम थोड़ा अच्छा वेल बिल्ट भी है, लेकिन उसके बॉडी में थोड़ा ज्यादा फैट भी आ गया है अभी। अभिराम 3.5 ईयर्स से वर्कआउट्स कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने शुरू किया, शायद 59 केजीज था उनका बॉडी वेट, और इस 3.5 ईयर्स में अभी जो उनका बॉडी वेट है वो है 78 केजीज। उनका हाइट है 5 फीट 7 इंचेस और उनका बॉडी फैट है 24%, विच इज सेम एज बिफोर बोला है उसने। तो बेसिकली जब उसने स्टार्ट किया था तब उनका बॉडी फैट परसेंटेज 24 था, अब 24 है, लेकिन दिखने में वो थोड़ा लीन दिख रहे हैं क्योंकि उनके बॉडी में थोड़ा ज्यादा मसल मास है, ठीक है। तो मेन जो उनका प्रॉब्लम है, एक है जो वर्कआउट का इंटेंसिटी वो बढ़ा नहीं पा रहे, मतलब वो हेवी ज्यादा हेवी लिफ्ट वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे। एंड इन टर्म्स ऑफ उनका जो फिजिक है वो भी इन टर्म्स ऑफ मसल मास उतना ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन अभी जो इनका फिजिक है, तो इनके फिजिक के बारे में आप क्या कहेंगे सात्विक भाई और नवजोत भाई? इनके फिजिक को देखकर फर्स्ट इंप्रेशन क्या है आपका? बताइए नवजोत भाई। फिजिक को देख के लग रहा है कि इन्होंने मसल बिल्ड किया है। डेफिनेटली मसल तो है इनके शरीर के ऊपर, लेकिन जो इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं ये मुझे प्लेटो की प्रॉब्लम लग रही है। हर मामले में, जैसे कि ये ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी चाहते हैं कि और थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहते हैं, मस्कुलर दिखना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो ये बेसिकली प्लेटो का केस है। इन्होंने जिस भी तरह से ये वर्कआउट कर रहे हैं उसमें इन्होंने प्लेटो हिट किया है, और जिस भी तरह से ये डाइट खा रहे हैं, अगर इनको लगता है कि ये सरप्लस में खा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये डाइट और इसका वर्कआउट का प्लेटो है। सात्विक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि क्योंकि इसका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, इसको प्रोग्रेस हम्म। दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि जब अगर हाँ मसल हाँ। भी आ जाए ना नीचे, फैट के नीचे, हम्म तो हम्म शायद उसकी वजह से भी, क्या लगता है आपके, शायद उसकी वजह से इनको लग रहा है कि प्रोग्रेस उतना नहीं हो रहा है। एज ए नेचुरल लिफ्टर उस बंदे ने बहुत अच्छा किया है, मतलब ही इज नॉट इवन रियलाइजिंग इट। तो मतलब मेरे हिसाब से तो एक अच्छा साइज, अच्छा स्ट्रेंथ गेन किया है फ्रॉम जीरो अगर कंसिडर करें तो। बट ये है और हाँ कि पाँच थोड़ा फुट फैट सात है। इंच पे 78 किलोज इज डिसेंट है ना। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल दिखेगा नहीं। 5 फुट 7 से याद आया गाइस, लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि मतलब साकिब आपने रिसर्च नहीं किया।
हाँ भाई, कभी कभी होता है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये कोई रिसर्च करने वाली बातें नहीं थी। हाँ मैं ऐसा नहीं कि हमने वी आर सॉरी कि हमने रिसर्च नहीं, ये कोई रिसर्च वाली बातें नहीं होती। ऐसा है कि हम लोग जनरली बात कर रहे हैं तो किसी की बात आ गई तो हम एक एक बंदे का हमें बॉडी स्टैट नहीं पता कि कोई बंदा कितना उसका हाइट, वो हाँ पॉइंट ही हाँ नहीं था, तो उस एक गेस कॉन्वर्सेशन किया का था पॉइंट कि नहीं था ये। वो तो पॉइंट ही नहीं हाँ, था ना उस करेक्ट कॉन्वर्सेशन का कि वो 5'7" है, 5'11" है, वो तो पॉइंट ही नहीं था। पॉइंट कोई और है, उसको करेक्ट छोड़ के वो निट पिकिंग वाला काम। चलो करेक्ट anyway। करेक्ट करेक्ट, सो वो तो वो बीच था। में आ गया एज एन एग्जांपल उठ गया कि अरे कौन हाँ, बंदा था एज वो एन साकेत एग्जाम्पल उठ गोखले गया, ऐसे बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल। 5'7" एग्जैक्टली। गाइस, रिमेंबर 5'7", तो ये भी 5'7" 5'7" है। भूलना नहीं कभी। हाँ, 5'7" स्पेशली भूलना नहीं कभी। ये सात्विक इसने कंफर्म किया तभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया था। हाँ, रियाज मैं तो वाज बोल रहा था कि, डाउटफुल। हाँ मैं बोल रहा था कि 5'7" था, 5'7" पहले। नहीं नहीं नहीं, सात्विक भाई ऐसे बैठ के मतलब अरे काम होके, जाने जाने दो जाने जाने दो। दो जाने दो जाने दो जाने दो। हाँ, बोलो बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। सात्विक तेरे ऊपर तो तो यकीन नहीं करूंगा भाई, मैं तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखूंगा अभी। मरवाएगा मुझे किसी दिन। चलो जैसी हाँ इच्छा आपकी। तो मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यू। यहाँ पर ये बंदा मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी कमी है, वैसे इसने लिखा बहुत कुछ है लेकिन हल्का सा क्लैरिटी कमी है ये कि हमको इसका स्लीप का आइडिया नहीं है कि स्लीप कैसे चल रही है। और हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए मैं इतना ब्लड वर्क करता रहता हूँ अपने वीडियोस में। वो अलग बात है, लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन एक हमें रफ आइडिया होना चाहिए कि आखिर बॉडी में चल क्या रहा है। मे बी के प्रॉब्लम कुछ और ही हो। अगर आप मतलब ठीक से सो नहीं रहे हो, अगर आप इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, वो मेन चीज है, अगर आप बॉडी को लेकर ज्यादा स्ट्रेस करते हो तो बॉडी आपको बोलेगी क्या भाई, मतलब छोड़ दो मेरे बारे में सोचना इतना, तो ऐसा हो जाता ये है, बंदा तो 140 केजी का इसका डेडलिफ्ट रैप मैक्स है, मतलब इसने शायद लिखा है। और हम्म। 3 साल में जीरो से स्टार्ट करके अच्छा प्रोग्रेस है यार। मतलब इसमें परेशान मत हो, धीरे धीरे बढ़ाओ। वो हाँ, एक और प्रिंसिपल 59 प्रिंसिपल आता ना, 2% प्रिंसिपल के 100 केजी आप हिट कर जाओ, उसके बाद आप 2% करके अपना वेट बढ़ाओ। और यू नीड टू स्टॉप ट्रेनिंग लाइक अ पावर लिफ्टर, और मतलब हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करना शुरू करो अब। हाँ हाँ ये ऐसा हाँ। फेज है। और क्या है ना कि जो आपने जैसे बोला कि वो 59 से शुरू किया था उसने, ठीक है, तो आई कैन इमेजिन अगर वो 59 पे था और उसका बॉडी फैट सेम बॉडी फैट परसेंटेज था उसका, तो डेफिनेटली वो एक मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ स्किनी फैट था शायद, है ना। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना आपके जो पहले का जो फिजिक और आपका फिजिक, 3.5 में शायद इतना ही हो सकता था आपके लिए, नहीं, बिकॉज एक्चुअली जैसे मैंने ये भी एक पॉइंट है कि 3.5 years ये क्या होता है कि हम लोग ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरों से। कोई बोलता है आके मैंने 1 साल में इतना गेन कर लिया था, ये अचीव कर लिया था। लेकिन हम में 3.5 years अगर ये बोल रहा है भाई, तो ऐसा नहीं है कि 3.5 years में ये मतलब हमेशा ऑन ट्रैक एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, ऐसा नहीं रहा होगा इनिशियली। स्पेशली इनिशियल ईयर्स में श्योर इसको जो न्यूबी गेन्स है वो जरूर देखने को मिले होंगे, लेकिन आई एम 100% श्योर कि इसको पहले 1.5-2 साल में ये क्या कर रहा है इसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा। हमें भी नहीं होता था। अगर करेक्ट आप करेक्ट। इनिशियली बहुत अच्छे ट्रेनर के अंडर काम नहीं कर रहे हो तो आपको पहले 1.5-2 साल तो पता ही नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हो। जब तक आपको समझ में आती है तब तक आप वो प्लेटोज हिट करना चालू कर देते हो ऑलरेडी, तब आपको समझ में आता है यार मैं शायद जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ। तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो 3.5 साल ये भाई आप बोल रहे हो वो आप मत बोलिए आप, क्योंकि आपको नहीं पता। सो अगर मैं आपकी तरह अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूं तो मुझे तो फिर 15-16 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो यू नेवर नो कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, हम सब का ना ट्रेनिंग में कुछ फेवरेट चीजें होती हैं, और आपका मैसेज देख के मुझे लग रहा है कि हैवी लिफ्ट करना आपका फेवरेट काम है। और अक्सर ही क्या होता है कि हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि जो हमारा फेवरेट काम है हम वही करते रहते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिए कि चाहे कोई चीज आपकी फेवरेट है, चाहे कोई चीज आपकी फेवरेट नहीं है, चाहे कोई चीज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, चाहे वो किसी भी तरह की ट्रेनिंग है, अच्छा रिजल्ट देगी देगी लेकिन एक टाइम तक, उसके बाद वो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगी। आपकी एग्जांपल लें, अगर अगर आप हमेशा से ही हैवी 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 और पीआरस हिट मैं कर लूं, मैं इतना वेट उठा लूं, अगर ये आपका दिमाग में यही फोकस है तो वो चीज आपको मतलब बहुत आगे तक नहीं लेके जाएगी। क्या होता है कि कभी कभी क्या पीरियोडिकली आपको अपनी ट्रेनिंग में इस तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं जो शायद आपके फेवरेट ना हो, एंड शायद आपको टेम्परेली लगे कि ये मेरे गोल के अगेंस्ट हैं। सेम थिंग विद डाइट। अगर अगर आपको लगता है कि मैंने वेट गेन करना है तो हो सकता है कि पीरियोडिकली आपको थोड़ा सा कम भी खाना पड़े। ऐसा होता है कि अगर आप लंबे समय तक
सालों साल तक प्रोग्रेस करना चाहते हो, अच्छे रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हो, तो एक ही तरह से आप ना तो खाते हो ना ही आप ट्रेनिंग करते हो। तो ये अगर आपने प्लेटो हिट किया है, जैसे कि आप बता रहे हो और आपकी बातों से लग भी रहा है, अगर आपने प्लेटो हिट किया तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आप जिस तरह की ट्रेनिंग आपकी फेवरेट है एंड जो आपको लगता है कि आपके गोल की तरफ आपको लेके जाएगी, उसी के ऊपर आपका मोस्ट ऑफ द जो फोकस है वहीं पे है एंड आप उससे मूव आउट नहीं हो पा रहे हो। एंड सेम थिंग विद डाइट, अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने वेट गेन किया इतना सारा, तो आई एम श्योर कि आपने उसको बहुत लंबे टाइम तक सरप्लस में खाते खाते यहां तक पहुंचे हो। लेकिन सबके ट्रेनिंग करियर में टाइम आता है जब आप जो काम कर रहे हो उससे हटके या ऑपोजिट भी करना पड़ सकता है, ताकि आपको कंटिन्यूड रिजल्ट्स मिलते रहें। वेरी वेरी गुड पॉइंट्स एक्चुअली आपने जो बोला। लाइक मैं उस पे ऐड करना चाहूंगा कि आपने बोला कि अभी आप पुश पुल लेग्स वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ के लिए ना, अगर आप स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हो, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका गोल स्ट्रेंथ गेन है और अगर आपको थोड़ा कम मसल आ जाए एंड इफ यू आर ओके विद दैट, मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आपका मेन फोकस होना चाहिए रिकवरी, रेस्ट एंड रिकवरी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डेडलिफ्ट 100%। और स्क्वाट और बेंच प्रेस आपके बॉडी को फिजिकली उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता। इट इज मोर ऑफ अ नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, और नर्वस सिस्टम जो टैक्स होता है ना, वो बोलते हैं हम, तो क्या होता है कि आप फिजिकली यू माइट स्टिल हैव एनर्जी, लेकिन बिकॉज योर नर्वस सिस्टम इज लाइक टायर्ड, इट इज अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस। समझ रहे हो तुम? तो मुझे डेफिनेटली आपके मेल से तो लगता है कि आप बहुत ट्राई करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब आप बहुत ट्राई करते हो आप कुछ ज्यादा कर देते हो, लाइक जितना चाहिए उससे ज्यादा कर देते हो, है ना। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करना है करो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़े टाइम के लिए थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा सेट कर लेता हूँ और ज्यादा रेप्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ एक 1 रेप मैक्स को लेकर आप फोकस मत रखो, आप 3 रेप मैक्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, 4 रेप मैक्स भी इंक्रीज कर सकते हो, एंड इवेंचुअली उससे आपका 1 रेप मैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट में मैं तो इसको सजेस्ट करूंगा कि अगर इन्होंने पिछले काफी टाइम से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर ही काम किया, तो आई वुड रेकमेंड हिम कि आप कुछ इस तरह का वर्कआउट प्लान कुछ टाइम के लिए फॉलो करें, कुछ 1.5-2 महीना एटलीस्ट एक ही तरह की ट्रेनिंग, जहां पे आप 12-15 ऊपर वाले रेप्स में जाए, मतलब लाइट रेप्स में अगर आप काम करोगे तो इसका कैरी ओवर बेनिफिट आपको वापस से, जब आप डेडलिफ्ट करोगे हैवी उठाओगे ना, तो इसका कैरी ओवर बेनिफिट आपको मिलेगा। आप देखोगे कि आप इन बिटवीन सेट्स उतने ज्यादा फटीग नहीं लग रहे हो। तो आई वुड रेकमेंड कि आप अगर एक ही तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो, हैवी लिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो फॉर सम टाइम आप इससे फोकस हटा के कुछ 1-1.5 महीना, कम से कम 1.5 महीना आप किसी बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से लाइट वेट के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा। और श्रेयस के पॉइंट के साथ मैं ये पॉइंट जोड़ देता हूँ कि इसमें आपको रिकवरी में भी हेल्प होगी। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। कई बार क्या होता है कि सीएनएस जो फटीग्ड अगर सिचुएशन में आप हर टाइम अपने मैक्स को हिट करने की कोशिश करते हो, तो वो तो आप भूल जाओगे कभी भी कर पाओगे। तो इससे थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा आपको, रिकवरी में आपको ईजी होगा एंड श्योर इससे आपको बेनिफिट होगा, मुझे लगता है। जो पीआर वाला पॉइंट बोला श्रेयस भाई ने, वो बहुत सही पॉइंट था कि आजकल देखता हूँ लोग जब बैक डे आता है, जब लेग डे आता है, तो पीआर मारने की कोशिश करते हैं, तो रेपिटेशंस के लिए ट्रेन करना तो भूल गए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन वो टर्म्स ऑफ एक्चुअली वो फिजिक में इस सोशल बंदे मीडिया को की प्रॉब्लम है ना, वो हम लोगों की दिक्कत है। हम लोग जब अपना पीआर हिट कर रहे होते हैं तब वीडियो बना के डाल देते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि शायद ये लोग हमेशा यही कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग हाँ, उसमें कसूरवार है, ऐसा नहीं करते हम। इसका एज अ फिजिक पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो अभिराम भाई आपको एक एडवाइस दूंगा कि एक मिनी कट पे जाओ, है ना। अभी आप 24% पे हो, 15% पे आओ, थोड़ा खाना कम खाओ। ठीक है, अभी आप अगर 3000 खा रहे हैं तो 2500 खा लो, और ऐसे ही चलते जाओ। अभी आप 21 ईयर्स के हो, ठीक है, अभी आप कुछ हुआ नहीं आपके साथ फिजिक के साथ, तो हो जाएगा। तो आप मेन आपके थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा ब्रेक दे दो। और दूसरी जो बात है कि आप जब थोड़ा खाना कम खाएंगे, आपका जो न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग करके होता है कि जब आप खाना खाते हो ना, तो आपका बॉडी उस कैलोरीज को कैसे इस्तेमाल करता है। अगर फॉर एग्जांपल जब मैंने फैट लॉस शुरू किया था, क्योंकि मैं इतने टाइम के लिए लाइक 4000 5000 6000 कैलोरीज भी शायद खाता था, तो जो भी कैलोरीज मैं खाता था, माय बॉडी वाज ट्रेन्ड कि उसको फैट में स्टोर करना है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद अगर तुम कुछ भी करो ना, तुम्हारी बॉडी वैसे ही करता है कि मतलब खाना आ गया मैं फैट में स्टोर कर दूंगा।
ठीक है, तो क्योंकि प्लस आपने इतना इसमें हमको ना थोड़ा सा इसका जो है वो मैक्रो ब्रेकडाउन भी नहीं मालूम, इसने शायद नहीं बताया कि मैक्रो ब्रेकडाउन कैसे करता है, कितना परसेंटेज रखता है प्रोटीन कार्ब्स का फैट्स का। मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि कार्ब्स का रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फैट्स एंड प्रोटीन। ये मेरा लाइक अगर तुम मेरे पास आके मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता ना, तो मैं ये करता तुम्हारे साथ कि भाई फैट थोड़ा ज्यादा है, उसको हम थोड़ा कम कर देते। उसको करने के बाद उसको 2 महीने में नहीं करेंगे हम, उसके बारे वी आर नॉट गोइंग टू कट, हम जस्ट कैलोरीज थोड़ा कम करेंगे और वो वेट ट्रेनिंग रिकॉम्प करते करेंगे। रहेंगे। हाँ, रिकॉम्प के स्टाइल में करेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मैं डाइट पे हूँ, मैं कटिंग कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचो। आप जस्ट 2500 कैलोरीज खा लो और वर्कआउट करो, और हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। जिस तरह की अभिराम का मुझे दिख रहा है ना बॉडी, बिल्कुल इसी तरह का मेरे साथ एक और लड़का अभी रिसेंटली कर रहा था प्रैक्टिस। उसका प्रॉब्लम लेकिन थोड़ा सा उल्टा था। वो 104 किलो पे था और दिखने में ऐसा लगता था, अगर कपड़े उतारेगा तो इस तरह का लगता था। उसने कट करना था, मतलब अपना वेट भी डाउन करना था और मसल भी उसको चाहिए था। एंड एग्जैक्ट 3.5 साल उसको भी हो चुके थे वर्कआउट करते हुए। तो इस तरह के लोगों के साथ जो मैंने एक चीज़ देखी है कि ये लोग ना एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न को फॉलो करने का मतलब है कि जो इनके दिमाग में होता है कि मेरा मसल बिल्डिंग गोल है या फिर मेरा कटिंग गोल है, वट एवर इट इज़, उसी को अचीव करने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत होती है वो बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस एडवाइस कि आप जो कर रहे हो ट्रेनिंग वाइज, डाइट वाइज, थोड़े टाइम के लिए उसको उसके उल्टा अगर आप करोगे। एंड जो श्रेयस बता रहा है ये उसके बिल्कुल उल्टा ही है। जो आप पहले स्ट्रेंथ उसके ऊपर अपना हैवी लिफ्ट्स को इम्प्रूव करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, उसको कम करके अगर आप उसकी तरफ से ध्यान थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा आप हायर रेप रेंजेस में काम करो। एंड अगर आप, जाहिर सी बात है, आपने इतना ज़्यादा वेट गेन किया है तो जाहिर है कि आपने सरप्लस में बहुत ज़्यादा टाइम अभी स्पेंड किया है। उसको करके उसको आप मिनी कट की तरह, जैसे अपना सात्विक बोल रहे थे कि उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम मिनी कट में रखेंगे तो उससे आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, आपके सीएनएस को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। एंड आपको जब आप वापस से वो काम करना चालू करो, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, ये बात याद रखिए कि ये जो एडवाइस है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। कुछ हफ्तों, 6-7 या 8 हफ्तों के लिए आप ये काम करके जब आप वापस से वो काम करना चालू करोगे, आप स्ट्रेंथ हैवी उठाना शुरू करोगे, आप सरप्लस में, हल्का सा सरप्लस में खाना शुरू करोगे, तो आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्स करेगी। मेरे ख्याल से ये इस कॉन्वर्सेशन का जो निचोड़ बोलते हैं वो है। नहीं, जब जब ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो जब ऐसे कट से बाहर आती है बॉडी तो उसको एनाबॉलिक रिबाउंड कहते हैं। तो जैसे रेत में पानी एब्जॉर्ब होता है ना, उस तरह से जो हाँ मसल हल्का एग्जैक्टली, फुल्का अगर लूज भी, हाँ लूज भी हुआ तो बिल्कुल प्रोटीन बिल्कुल किस तरह से बिल्कुल। ऐसे यूज करती है बॉडी। हाँ वो बिल्कुल एकदम जैसे स्पंज की तरह उसको खींचती है ना बॉडी, बिल्कुल वैसा इफेक्ट और आता है। क्या बिल्कुल है सही ना, बात है। आप जो हमने बताया अभी इस वीडियो में, आप उसको लेके 3 महीने के बाद हमें फिर से मेल करो, वापस से कि आप कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। क्या चेंज हुआ है कि हाँ, नहीं ये। तब हम कोई भी हमारे वीडियो में बता देंगे कि लाइक 2 मिनट के लिए बात करेंगे आपके बारे में और दिखाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है इनके साथ, है हाँ ना। तो आप हाँ। और पॉजिटिवली थिंक फर्दर कीजिए, आपको स्ट्रेस क्या मत लो। करना चाहिए आगे, वो भी आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि अगर हाँ आपने हाँ। हमारी एडवाइस के साथ जहाँ तक आप पहुंचे हो उससे आगे कैसे जाना है, वो भी आपको थोड़ा सा फायदा होगा और उससे। और कमेंट सेक्शन अगर आप भी आपको बता सकते हैं, एडवाइस दे अगर सकते हैं। आपको जो है कि उससे भी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ जो आज एडवाइस दी हमने, तो मैं कहूंगा एक छोटा सा ब्लड वर्क करा लेना अपना। बेसिक हाँ ब्लड वर्क, टोटल टेस्टोस्टेरोन वाला, लिपिड प्रोफाइल वाला। आप मैसेज कर देना मुझको इंस्टाग्राम पे या किसी को भी कर देना, इंडियन फिटनेस टुडे के हैंडल पे कर देना। आपको बता देंगे कौन कौन से टेस्ट आपको कराने हैं और उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव हेल्प गिवन इनफ इंफॉर्मेशन आज के लिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर और कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, और शायद नेक्स्ट वीक हम क्यू और एंड ए भी जो, करेंगे। तो हाँ क्यू एन ए बीच बीच में करते जाएंगे, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, तो वो उसके लिए हम सेपरेट एक एपिसोड रिकॉर्ड किया करेंगे। चलिए फिर प्रभु का नाम लेकर के खत्म करते हैं इसको। जय श्री राम। जय श्री राम। पीस गाइज।